Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं दामिनी आप लोग का एनिमेस क्लासेस बाका में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था कि आप लोगों को अब इसके पार्ट्स के बारे में स्पेशली क्लैरिफाई करके मैं बताऊँगी। तो चलते हैं अपने क्लास में। दोस्तों, मैंने जब पिछली क्लास अपडेट करी थी तो मैंने एक बात कहा था आपसे कि प्लीज़ कमेंट करो कि हमारा ये जो क्लास है वो आपको कैसा लगता है, ताकि मैं इस चीज़ के बारे में और बेहतरी कर पाऊँ कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। ये सब चीज़ें तो आप जब तक मुझे बताओगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। पर मैंने देखा कि कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास में कमेंट करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। तो चलो चलते हैं अपने क्लास में। तो हम जैसे कि पढ़ रहे थे कि अपने जो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में। तो बेसिकली जो सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं, पार्ट्स हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो हम लिखेंगे सेंटेंस is divided into two classifications. पहले में आते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहले आते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम एक और नाम इसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक या कथात्मक। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक और कथात्मक। तो इसमें वो शब्द आते हैं जिसमें कि जैसे अगर हम इसका डेफिनेशन पूछें कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इसके डेफिनेशन होते हैं सच सेंटेंस विच स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। क्या कहा मैंने? सच सेंटेंसेस state of fact, opinion और an idea। इसे क्या कहते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब वो वाक्य जो हमारे अंदर के ओपिनियंस को, फैक्ट को और आइडिया को बाहर निकाले, उसे कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो हम कहेंगे कि माउंट is the highest peak of हिमालय। क्या कहा हमने? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। मतलब हिमालय ये एक फैक्ट है, ये एक स्वीकारात्मक है कि हाँ, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, ये मानते हैं, ये एक फैक्ट है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेंगे कि जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना, ये एक फैक्ट है। और अगर हम ओपिनियन की बात करें
तो ओपिनियन एज जैसे कि राम इज अ गुड बॉय और राम इज राइटिंग अ लेटर, मतलब राम एक राइटिंग लेटर लिख रहा है, तो ये ओपिनियन है हमारा। हो सकता है कि राम नहीं लिख रहा हो, है ना। राम इज अ गुड बॉय, जैसे कि हाँ हो सकता है कि हमारा एक ओपिनियन है कि राम एक अच्छा लड़का है, बट पॉसिबल है कि राम एक बुरा लड़का भी हो सकता है ना। ये एक पॉसिबिलिटी है, तो वो हो गया ओपिनियन, समझ गए। दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक। वैसी संख्या जिसमें कि हम प्रश्न पूछते हैं। ऐसे अगर हम लिखें तो दो सेंटेंसेस विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। जैसे सच सेंटेंस used to ask question, मतलब वो सारे वाक्य जो हमें क्वेश्चन पूछने में मदद कराते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनका हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि क्या राम ने, जैसे कि अभी अभी लिखा, तो हम लिख सकते हैं कि क्या राम ने पत्र लिखा, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ना दो तरह के होते हैं। आपको ये इन चीजों के बारे में शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, तो मैं बता रही हूँ कि ये एक दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, एक होते हैं ओपन एंडेड और एक होते हैं क्लोज एंडेड। तो हम पहले पढ़ते हैं क्लोज एंडेड के बारे में। क्लोज एंडेड वो होता है जिसमें कि हमें बस यस और नो में जवाब देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिर्फ यस और नो में आंसर्स देने पड़ते हैं, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। जैसे अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि एनीबडी, आपका जो भी नाम हो, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने लंच किया, आप अपना आंसर ऑब्जर्व करें। ओके, आंसर को ऑब्जर्व करें कि मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपने लंच किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जवाब होगा या तो हाँ होगा या तो फिर नहीं होगा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लंच क्या किया या फिर आपने क्या लंच किया, तो इसमें भी आपने आंसर ऑब्जर्व करें कि आप बोलेंगे कि मैम, या फिर दी मैंने तो आज मस्त दाल चावल आलू का भुजिया आम की चटनी के साथ मस्त मज़े लेकर के खाया है ना, आप ये कहोगे। तो वो क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें सिर्फ आपको यस और नो के साथ आंसर्स देने होते हैं, समझ गए। हाँ, और ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें कि आपको पूरे डिटेल के साथ उस चीज के बारे में आपको बताना होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने लंच किया, तो आप बोलोगे या तो हाँ या तो नहीं, है ना। और मैं आपसे वही क्वेश्चन फिर दोबारा करूं, बस क्वेश्चन सुनना कि आपने क्या लंच किया, बस मैं इस चीज को देख लो, क्या आपने लंच किया और आपने क्या लंच किया। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आपने क्या लंच किया, तो आपके हिसाब से अपने अपने हिसाब से आपके आंसर्स होंगे। किसी ने दाल चावल खाए हैं, किसी ने हो सकता है कि अभी खाना नहीं खाया हो, है ना। या फिर कोई कह रहा है कि किसी ने पूरी सब्जी खाई हो, किसी ने पराठे खाए हो, है ना। सबने अलग अलग हो सकते हैं, सबने अलग अलग तरह के लंच किए हो, तो सबके आंसर्स अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल देंगे, जब हम आपको बोलेंगे कि हैव यू सीन द ताज, मतलब हैव यू सीन
द ताज। तो आपके आंसर्स होंगे या तो यस या तो नो, कि किसी ने ताजमहल देखे हैं या फिर किसी ने ताजमहल नहीं देखे हैं। और अगर मैं पूछूंगी आपसे कि आपने ताजमहल में क्या क्या देखा, है ना, अब मैं पूछूंगी आपसे कि आपने ताजमहल में क्या देखा, तो आपके आंसर आपके अकॉर्डिंग होंगे कि किसी ने ताजमहल में कोई गया तो मैंने ये देखा, किसी ने देखा कि वहां पे झरने लगे हुए हैं, किसी ने देखा कि अरे मार्बल की नक्काशी कितनी खूबसूरत है ना। सबके आंसर्स अपने अपने अकॉर्डिंग होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहा हमने, मेरे साथ प्लीज रिपीट करें। मैं हर क्लास में इसी चीज को बोल रही हूँ कि लिखने पे थोड़ा कम फोकस करें और सुनने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, ताकि मेरी बातें हमेशा से मैं कह रही हूँ कि वन एंड तक आपके पास पहुंचे, आप उन चीजों को समझे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि लिखने के, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बोले तो आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक वाक्य वो सेंटेंस जो हमारे रिक्वेस्ट, ओपिनियन और कमांड को शो करने के लिए यूज होता है, उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, पहले हम तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम इसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। सच सेंटेंसेस आर यूज टू रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड। ओके, लिखते हैं, सच सेंटेंस आर यूज्ड टू request, order और permission। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक होते हैं जो जिसमें यूज होते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर और परमिशन। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जब मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो इसमें होगा क्वेश्चन वर्ड, कोई भी WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पे थे, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो हमने कहा कि जो सेंटेंस रिक्वेस्ट, ऑर्डर और परमिशन को के लिए यूज होते हैं उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा जैसे कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये होते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड के लिए। ठीक है, ये हो गया A। और दूसरा होता है एक, ये होते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड। और दूसरा होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और फिर से ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं सजेशन, प्रपोजल, और रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। इसमें हमने लेट लगाया है और इसमें लगाया है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें इसका एक एग्जांपल दे, जैसे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम कहेंगे शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, इट्स एन ऑर्डर। ओके,
हेल्प मी, इट्स एन रिक्वेस्ट, है ना। अगर हम कहेंगे शट द डोर, तो इट्स एन ऑर्डर और कमांड कि दरवाजा को बंद करो, इट्स एन ऑर्डर। और अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कहेंगे हेल्प मी। हेल्प मी जब हम बोलेंगे तो ये एक तरह का रिक्वेस्ट हो जाएगा, या फिर हम आपको एक परमिशन के तौर पे हो जाएगा। लेट हिम गो, लेट हिम प्ले। जब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं लेट हिम प्ले, तो हम वहां पे यूज करते हैं कि एक परमिशन के तौर पे, है ना, कि उसे खेलने दो। समझ में आया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा अभी, असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इम्परेटिव। बेसिकली दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड होते हैं। हमने कहा दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं। पहले क्लासिफिकेशंस में 4 आते हैं, जो है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड चौथा आएगा क्या, एक्सक्लामेटरी। सबको पता है एक्सक्लामेटरी के बारे में, हाँ या ना। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कहते हैं विस्मयादिबोधक। इसे ऐसे समझो, ये बेसिकली यूज होते हैं किसे, सच सेंटेंसेस यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग। क्या मतलब, सच सेंटेंस used to express sudden emotion और feeling। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो कहलाते हैं जो अचानक से उत्पन्न हुए इमोशन को व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक ऐसे ही एग्जांपल लो। अगर आप पे कोई जोरदार एक पत्थर मारे या थप्पड़ मारे कोई आपको जोरदार, हाँ, तो आप क्या कहोगे, वाह कितना जोरदार थप्पड़ था, या फिर ये कहोगे कि ओह कितना जोरदार थप्पड़ था, या फिर मतलब आपको चोट लगी है तो ऑब्वियस सी बात है आप दर्द से कराओगे या खुशी से कराओगे। तो उन चीजों को यूज करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया गया है। ठीक है, उसमें कई सारे फीलिंग्स होते हैं, ओह, वाओ, अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब फीलिंग्स होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी के लिए एक होता है सिंबल जिसे हम एक डंडे और इस बिंदु के साथ इंडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ रही है आप सबको। चलो, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन 1, है ना। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन 2 पे। क्या, क्लासिफिकेशन 2। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 2 में वो सेंटेंसेस आते हैं जो इन सब का एक पार्ट होता है। जैसे कि एक सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव। क्या हुआ, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। प्लीज मेरे साथ इन चीजों को रिपीट करें। मैं हमेशा से यही कह रही हूँ कि रिपीट करें, लिखने पे कम ध्यान दें और सुनने पे ज्यादा ध्यान दें। और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये पढ़ाई कैसा लग रहा है। मैं पता ही नहीं कर पाऊंगी कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं कैसे सुधार कर पाऊंगी किसी भी चीज से। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। तो अफर्मेटिव के बारे में हम आते हैं। तो अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बोले तो राम, हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज, मेन वर्ब बोले तो राइटिंग और ऑब्जेक्ट बोले तो अ लेटर। ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट।
समझ में आ रही है? ओके, तो ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। क्या? सकारात्मक। ये सकारात्मक वाक्य है। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन 2 में ही नेक्स्ट आते हैं क्या? नेगेटिव पे। क्या? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब आपको पता है, नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का क्या होगा स्ट्रक्चर? कुछ नहीं, बस इसमें क्या है, हम नॉट का यूज कर देंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर नॉट का यूज करना है क्योंकि ये नेगेटिव है। सॉरी नेगेटिव है। उसके बाद फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे कि राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैंने कोई दूसरा सेंटेंस नहीं लिया, एक ही सेंटेंस पे आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारी समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये तो आपको पता है क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट का लाना जरूरी है। और ये हो गए मेन वर्ब और ये हो गए ऑब्जेक्ट। यू गेट माई पॉइंट? अरे हाँ या ना? ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने वो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था जिसमें कि WH फैमिलीज आ रहे थे। WH फैमिलीज आपको पता है, हु, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब WH फैमिलीज आते हैं। तो यहाँ हो गए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब आपको पता है जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। आप इसे पढ़ो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है ना? इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको पीछे मैंने बताया क्लास में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड होते हैं, एक क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें सिर्फ यस और नो का आंसर देना पड़ता है, और ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें आपको उनके बारे में डिटेल से बताना होता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। इसका स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं हम? इसे हम बस क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला करके रख देंगे, है ना? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को बस आगे ला करके रख देना है, बाकी सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखना है। तो इसका इसी सेंटेंस पर एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक कह रहे थे इज राम राइटिंग अ लेटर। इसी सेंटेंस पे हमने एक और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया। अब हम आते हैं किस पे? एक चौथा सेक्शन है जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आया? तो इसको हम ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे समझेंगे कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें कि प्रश्न भी होते हैं और ना भी होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि वाई इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना? इसमें हमने प्रश्न भी पूछ लिया और नकारात्मक भी हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड और WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव वर्ड जैसे कि नॉट यहाँ पे है, फिर मेन वर्ब
फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया। सेंटेंस का आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर के वन एंड तक मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसे भी डिफाइन किया एक अच्छे तरीके से। तो आप सबका प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़े रहें और अब तक आप जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने लाइक किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ इस क्लास पे ध्यान दें। थैंक यू।